नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्माओं के आने जाने के वक्त के विषय में, कि आत्माओं का आना या जाना किस वक्त पे निर्भर करता है, क्या टाइमिंग्स होते हैं, क्या उस टाइम ऐसा सिचुएशन होती है कि आत्माओं की गति बढ़ जाती है, गतिविधियां बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। बहुत लोग जो नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, प्रेत रोग से ग्रसित हैं, ब्लैक मैजिक से ग्रसित हैं, घर में भूत प्रेत व्याधा से ग्रसित हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। दोस्तों, आत्माएं जो होती हैं, हर एक के लिए वक्त निर्धारित होते हैं। कुछ वक्त कुछ आत्माओं को सूट करते हैं, कुछ को नहीं करते। इसमें क्या काल चल रहा है उसका भी निर्धारण किया जाता है, और हर आत्मा के लिए क्षेत्र भी बंधे हुए होते हैं, किन क्षेत्रों में वो जा सकती हैं, किन में नहीं। जब हम वक्त की बात करते हैं तो वक्त इस बात पे भी निर्धारित करता है कि किस वक्त उन्होंने शरीर त्याग किया था। सपोज किसी आत्मा का जब भी शरीर त्याग हुआ था तो वो शाम को हुआ था, संध्या के समय हुआ था। सपोज किसी ने किसी पर्टिकुलर रूम में फांसी लगाई संध्या के समय, तो अगर वो उस रूम में ही आत्मा रहने लग जाती है, हॉन्टेड हो जाता है वो रूम, तो संध्या के समय में ही उस आत्मा का प्रवेश उस रूम में होगा। या अगर वो वहीं रहती है तो संध्या के समय में ही उसकी गतिविधियां बढ़ेंगी। अगर आत्मा आती जाती है, घूमती है, तो संध्या के समय ही वो उस रूम में दाखिल होगी। इसी तरीके से कुछ आत्माओं, अगर हम जनरलाइज लेवल की बात करें तो प्रेत आत्माओं के लिए 12 से 4 का वक्त निर्धारित किया जाता है कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा गतिविधियां होती है पारलौकिक शक्तियों की। अगर हम बात करें शाम का वक्त, संध्या का वक्त जनरल लेवल पे, तो संध्या के वक्त में जनरली सारी आत्मा एक्टिव होती हैं। जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है, सूरज डूबना शुरू होता है, वैसे वैसे आत्माओं की शक्ति बढ़ने लगती है, आत्माओं की गतिविधियां बढ़ने लगती हैं, आत्माओं का किलोल करना बढ़ने लगता है, आत्माओं का विचरण बढ़ने लगता है। जैसे हम इंसान हैं, हमारे लिए रात सोने के लिए बनाई है और सुबह भोर होने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं। बहुत लोग 4 बजे उठ जाते हैं, तो पूर्णतः सूरज उदय नहीं हुआ है तो भी हम पहले ही उठ गए। इसी तरीके से रात पूरी तरह नहीं हुई है, संध्या का समय है, रात्रि की शुरुआत होगी, पर पहले ही आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। तो संध्या समय सबसे कॉमन होता है प्रेत आत्माओं के लिए, घूमने के लिए, विचरण के लिए, जिन के लिए बहुत कॉमन वक्त होता है। और रात का 12 से 4 का वक्त तो प्रमुखता तौर पे है ही। अगर हम बात करें उसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी की डेथ किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे हुई, किसी की दिन में हुई, किसी की सुबह हुई, और वो आत्मा पारलौकिक दुनिया में जाने के बाद वहाँ पे विचरण करने लगती है, उसके पास विचरण शक्ति आ जाती है कि वो कहीं और भी जा रही है, आ रही है। तो जो पर्टिकुलर टाइमिंग होगा वो दिन का या मॉर्निंग का, जब उनकी डेथ हुई होगी, उसकी जब उसने शरीर त्याग किया होगा, उस टाइम में उसके आने की चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, प्रबलता तौर पे होंगे। प्रेत रोगी अक्सर इस चीज़ को फेस करते हैं कि पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही उन्हें अटैक पड़ता है। सुबह के 5 बजे ही अटैक पड़ता है नेगेटिविटी का, या शाम को ही अटैक पड़ता है। तो खासकर प्रेत रोगियों के शरीर में भी वो वक्त का निर्धारण कर लेती हैं कि हमने इस वक्त पे शरीर में आना है। जिस वक्त उनकी शक्ति सबसे ज़्यादा प्रबल होगी, उस वक्त को वो चूज़ करेंगी, उस वक्त का आकलन करेंगी। और जिस वक्त वो बिना किसी बंधन के आ पाएंगी, इस बात को भी समझिए। क्यों बंधन कैसे क्रिएट हो रहा है? हर वक्त बंधन नहीं क्रिएट हो रहा है। कभी कभी हमारे पितर की भी टाइमिंग्स होती हैं कि हमारे पर्टिकुलर पितर इस वक्त पहरा दे रहे हैं, या इस वक्त एक पर्टिकुलर कोई शक्ति है जिसको हम पूज रहे थे, उसका वास हो रहा है, या कोई आपके घर में पर्टिकुलर बंदा काम कर रहा है, उसकी या रह रहा है, उसकी ऊर्जा बहुत पावरफुल है, उस वजह से वो भयखारी नहीं आ पा रही। जैसे ही वो बंदा घर से बाहर निकला, या जैसे ही आपकी जो पर्टिकुलर शक्ति का पहरा है, या फिर आपके पितर है उनकी कृपा हटी, या पितर वहाँ से हटे, तुरंत वो प्रवेश कर गई। तो इस तरीके के बंधन के कारण भी जो टाइमिंग्स होते हैं वो स्पिरिट्स के बदलते रहते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से भी वो टाइमिंग्स चूज़ करती हैं। अब हमने बहुत सारे लोगों के जब क्रिया वाले नारियल के उतारे करवाए, तो एक चीज़ बहुत कॉमन सामने में आई। लोगों ने बताया उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शाम को अटैक पड़ता था,
हमने शाम को उतारे कराने शुरू कर दिए, तो उस आत्मा ने कुछ टाइम बाद शाम को आना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसको उसकी कॉन्शियस ये बात समझ गई कि इस टाइम ये उतारे करेगा और जलाएगा हमें, तो इस टाइम मत आओ। पूरी रात वो नहीं आई। उसने सोचा हम सुबह का वक्त चूज़ करते हैं, शाम की जगह उसने सुबह अटैक मारना शुरू किया या दिन में मारना शुरू किया। हमने सुबह भी उतारे कराने शुरू कर दिए क्रिया वाले नारियल के, हमारे दोपहर में भी कराने शुरू कर दिए। तो हमने मैक्सिमम वक्त पे पहरा दे दिया एनर्जीज़ का, तो ऑटोमेटिकली वो आनी बंद हो गई, क्योंकि जिस भी टाइम आ रही है उतारा हो रहा है। तो इस तरीके के बंधन जो होते हैं वो रोक लगाते हैं। अब जब फॉर एग्जांपल हमारी धुनी है, हम धुनी घर में 3 से 4 टाइम कराते हैं हमारी वाली, इसीलिए कराते हैं जैसे ही हमारी धुनी होती है पहरा लग जाता है, तो नेगेटिविटियाँ जो हैं वो नहीं आ पाती, उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यहाँ तक कि बहुत तांत्रिकों ने भी मुझे ये बात बोली है कि जिन्होंने किसी के यहाँ पर्टिकुलरली कोई इलाज किया और उनके यहाँ हमारी धुनी जाती थी, तो उन्होंने कहा कि जिस टाइम धुनी होती है आपकी, उस टाइम हमारी जो स्पिरिट्स हैं वो भी नहीं जा पाती, वहाँ पर एंट्री ही नहीं कर पाती गेट में। किसी पर्टिकुलर इंसान के यहाँ ऐसा इशू था कि वो उनके यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जब धुनी होने लगी तो वो स्पिरिट्स जानी बंद हो गई, और जो तांत्रिक अपनी स्पिरिट्स भेज रहा था, भूत प्रेत भेज रहा था, वो भी बंद हो गए। कुछ तांत्रिक ठीक करने के लिए भी भूत प्रेत भेजते हैं, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि अगर आपकी वहाँ धुनी जल रही होगी तो हमारे भेजे हुए भूत प्रेत भी वहाँ अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो पहरा हम देते हैं शक्तियों का वो बहुत तगड़ा होता है, जो नेगेटिविटी को रोकता है, हर तरीके की भूत प्रेत को रोकता है घर में किसी भी स्थान पर प्रवेश करने से। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पहरा होगा वहाँ टाइमिंग स्पिरिट्स के बदल जाएंगे, और जब रेगुलरली होने लगेगा तो वो फिर कहती है हमें इस क्षेत्र में नहीं जाना, यहाँ हमें खतरा है, तो वहाँ जाना वो बंद कर देती हैं। जैसे जो हम मैक्सिमम लोगों के यहाँ करवाते हैं हमारी धुनी से और क्रिया वाले नारियल से। टाइमिंग का महत्व यहाँ भी आता है कि राहु कालम, जो हम काल की बात करते हैं, राहु काल में कहते हैं ये काम मत करो, वो काम मत करो, डज इट वर्क? हाँ, राहु कालम जो होता है ये नुकसान करता है। उसमें भी स्पिरिट्स की एनर्जीज काफ़ी तगड़ी होती हैं, और उनका एक एक्सेस होता है कि राहु कालम चल रहा है, एक्सेस कर सकती हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, काम को बिगाड़ने के लिए। इसीलिए अक्सर राहु काल में काम बिगड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई। अगेन व्हाट इज राहु? राहु भी के आधिपत्य में ये चीज़ें आती हैं। तो राहु है, केतु है, शनि है, इनकी नेगेटिविटी भी इसकी पीड़ा क्रिएट करती है। तो राहु काल होगा तो ऑटोमेटिकली फेवरेबल हो जाएगा पैरानॉर्मल एनर्जीज के लिए। अमावस है, फ्रीक्वेंट आना जाना बढ़ जाता है, पितरों का दिन होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होती हैं। त्यौहार है, खासकर दिवाली अमावस की रात होती है, आना जाना बढ़ जाता है। तो हर स्पिरिट के लिए टाइमिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शाम का समय, रात का समय, मध्य रात्रि सबसे महत्वपूर्ण, शाम संध्या काल सबसे महत्वपूर्ण, दोपहर के 3 बजे सबसे महत्वपूर्ण, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले या उसके बाद ये महत्वपूर्ण, एंड अगेन उसके अलावा राहु काल सबसे महत्वपूर्ण। एंड फिर आता है कि कब किसी की डेथ हुई है, जब उसकी सोल ने शरीर छोड़ा, तो वो वक्त सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आपको अक्सर उस टाइम में, आपका कोई घर का भी मरा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और अगर वो उस घर में घूम रहा होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही आपको गतिविधियां महसूस होंगी, क्योंकि दैट इज़ द टाइम जब वो पारलौकिक दुनिया में उन्होंने एंट्री करी। जितना ज़्यादा आप रेलेवेंसी को समझेंगे इन स्पिरिट्स की, उतना ज़्यादा आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो स्पिरिट्स के लिए टाइमिंग्स के बंधन अगेन किस चीज़ से भी प्रभावित होते हैं कि अगर आप सपोज़ हमारी धुनी हो रही है, टाइम प्रभावित हो गया, नहीं आ पा रही, हमारे क्रिया वाले नारियल के उतारे हो रहे हैं, टाइम प्रभावित हो गया, नहीं आ रही, आपका कोई पितर पहरा दे रहा है, टाइम प्रभावित हो गया, नहीं आ रही उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे,
आपकी कोई शक्ति पहरा दे रही है जिसको आप पूछ रहे हो, टाइम प्रभावित हो गया। शक्तियों के भी वक्त होते हैं आने के जाने के, पर्टिकुलर पहरे होते हैं। उसके अलावा फिर ये कह लो कि आपके घर में कोई पर्टिकुलर मेंबर है, फैमिली मेंबर, जिसकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो टाइम प्रभावित हो गया उसी हिसाब से। तो जो भी अगर इनका बंधन कोई भी तरीके का इनके लिए हो रहा होता है तो ये अपने टाइमिंग्स बदल देती हैं। अदरवाइज़ ये प्रेफर करती हैं वो टाइमिंग्स जो इनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो और जिसमें इनकी शक्ति तीव्र हो, किलोल करने की शक्ति सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट हो, और ये ज़्यादा देर तक वास कर सके। अक्सर ये जब इनका टाइम वो पर्टिकुलर फेवरेबल नहीं होता तो ये चली भी जाती हैं, इसलिए बहुत सी स्पिरिट्स आती जाती रहती हैं अपने टाइमिंग्स के हिसाब से। तो अगेन वक्त का जो मंजर है वो खाली हमारे इस भौतिक दुनिया में नहीं है, इसका असर पारलौकिक दुनिया में भी देखने को मिलता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये नया टॉपिक आपको कैसा लगा, तो मैं इसी तरीके तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं इसी तरीके के आपके लिए नए नए विषय लाता रहूँगा प्रेत संसार के बारे में, भूत प्रेतों के विषय में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज दे सकूँ और आप चीज़ों से अवेयर हो सको, बच सको। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। एंड अगेन नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, प्रेत रोग है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, इनसे उतारा कीजिए, बहुत आराम आएगा। और नारियल जलाइए जो हम देते हैं, एंड घर में हमारी धुनी कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगाइए या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए, अपने आप घर की रक्षा होगी। जो पहरा हमारी धुनी लगाती है वो कमाल कर देता है। हमारे उतारे वाले नारियल ऐसा भय पैदा करते हैं प्रेतों के मन में, आत्माओं के कॉन्शियस में, कि वो डरती हैं उस घर में जाने से, उस रोगी के पास जाने से। तो आप मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी और सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।